बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम। उम्मीद करता हूं कि अब तक सब रिवीजन हो गया होगा। मैंने भी आपके 3 जीएसटी के मैराथन ले लिया, प्रैक्टिकल सेशन ले लिया, रामवन तो मैं लिया ही हूँ 2 महीने तक। पर ये वीडियो जब तक पहुंचेगा होपफुली आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे। तो पढ़ लेने के बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट दे रहा हूँ, एक गो थ्रू हो जाइएगा। ये इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि यही पढ़ना है, इसलिए मैंने पहले कुछ नहीं बोला। अब एक बार गो थ्रू हो जाइएगा क्योंकि अब समय बचा है, मोटा मोटी आपका हो चुका होगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूं किसमें, इम्पोर्टेंट में। देखिए सैलरी में सॉरी, चैप्टर वाइज डीटी में देखिएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 6(1)(a) डीम्ड रेसिडेंट और एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन जो 15 लाख के ऊपर का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन या इंटरेस्ट रॉयल्टी पेमेंट के ऊपर क्वेश्चन इस बार लग रहा है। जनरल ट्रेंड तो आरओआर आरएनओआर एनआर हो ही गया है, वो तो आप कर ही चुके होंगे। ये एक बार फिर से देख लीजिएगा। सैलरी में इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी बन सकती है। रेंट फ्री एकोमोडेशन, मोटर कार, एलटीसी, एचआरए, यूज एंड मूवेबल एसेट 6 नंबर के करीब। मैंने अभी एक सम आपको बनवा के दिया, प्रैक्टिकल भी करा के दिया। बीएससी के इंपैक्ट के साथ मैंने कई प्रॉब्लम बनाई है तो उसमें दिक्कत नहीं, पर एक बार एक गो थ्रू इसमें हो जाइएगा। एचपी में 1 2 3 4 4 प्रॉपर्टी और 3 प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट, अप एंड डाउन वाला कॉन्सेप्ट, फॉरेन प्रॉपर्टी, इंपैक्ट ऑफ बीएससी को देख लीजिएगा। बीपी में इंडिविजुअल प्रॉब्लम बन सकती है स्पेसिफाइड बिजनेस के ऊपर, प्रीलिमिनरी के ऊपर, एई के ऊपर, एबी का टैक्स ऑडिट के ऊपर और एडी के ऊपर। अब मैंने अभी सम बनाया तो मैंने कहा प्रोफेशन का सम आने का चांस है, और इस प्रोफेशन के सम के साथ आप एएमटी का इंपैक्ट और 10AA के इंपैक्ट को भी मैंने कहा था, अभी आपको कहा, और मैंने पहले इसके ऊपर बहुत सम बनाए हुए हैं और आप लोगों ने कहा हम लोगों ने कर लिया है तो चांस है। कैपिटल गेन सबकी उम्मीद यही होती है। 20 45 2 and 5 2 is for conversion of capital asset into stock in trade and compulsory acquisition। इसका इंपैक्ट अदर सोर्स में भी जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इनहांस कंपल्सेशन। इस बार गिफ्ट को देख लीजिएगा। शेयर्स का प्रॉब्लम आ सकता है, राइट शेयर, बोनस शेयर के ऊपर, ठीक है। 50B सम सेल एंड इमोर प्रॉपर्टी विद 3 एग्जाम्पशन एफ, ये तीनों एग्जाम्पशन धाकड़ से बनाए हुए हैं। 2 सेशन इसके ऊपर लिया गया, 2-2 घंटे का। ओके, क्लबिंग में देखेगा सेक्शन 64(1)(4) रेम्यूनरेशन एंड ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसेंट, उसमें एक एक्सप्लेनेशन में कराता हूं। इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर वाला वो देख लीजिएगा। सेटअप तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 100% आएगा ही 5 नंबर का। डिडक्शन में इंडिविजुअली अगर देखना जाए तो जी डबल जी क्यूक्यूबी और डबल जे डबल इंडिविजुअल प्रॉब्लम बनाने का स्कीम आया है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ड्यू डेट देख लीजिएगा। और कौन कौन एक्स्ट्रा जो एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दिया है, फोर्थ एक्सप्रेशन, फिफ्थ, फोर, फिफ्थ, 5, 6 प्रोविजो, फोर्थ प्रोविजो, फिफ्थ प्रोविजो, 6 प्रोविजो, 7 प्रोविजो और बिलेटेड रिवाइज अपडेटेड रिटर्न, दैट्स ऑल। टीडीएस और टीसीएस में टीसीएस आने का चांसेस बहुत ब्राइट है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, एक छोटा सा लेक्चर है, आपने पूरा चार्ट बना के रखा है, एक रीडिंग कर लीजिएगा। टीडीएस में देखिए 194 बी डबल बी तो बहुत इजी होता है। कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा जे में जेटली जी आ गए, आई इमोबेल, आई बी एल ए क्यू, ये तो देख के जरूर जाइएगा, बाकी तो आप कर चुके हैं। जीएसटी में आइए, जीएसटी में सेक्शन 7 और 8 सप्लाई, सप्लाई के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या बनता है, सप्लाई की डेफिनेशन तो बनती है, साथ में बाई 1 गेट 1 फ्री के ऊपर कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी सप्लाई का एक छोटा सा 4 नंबर का क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं, जैसे अभी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स कराई है छोटा छोटा करके, उस पे है 9 सबसेक्शन 3 and 5 हो सकता है इस बार रेस्टोरेंट पूछ ले, ठीक है। 9(3) आरसीएम, आरसीएम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो जीटीए है, उसमें आपका एडवोकेट है सबसे इंपॉर्टेंट में, और आपका रेंटिंग ऑफ मूवेल, रेंटिंग ऑफ व्हीकल है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है। ये काफी इंपॉर्टेंट में मैं इसे काउंटिंग करता हूं इन तीनों को। सेक्शन 10 12 13 एंड 15 प्रैक्टिकल बनेगा, ये मान के चलिए मिनिमम 8 नंबर का प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल कराया सब देख के चल जाओ, रीडिंग कर चुके हो, एक बार नजर डरा लो, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बोले होंगे तो वो देख लो। प्रैक्टिकल आ रहे हैं 8 मार्क्स के, याद रखेगा। 16 17 18 आईपीसी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सेक्शन 16 में आप देख लीजिएगा कौन सा सेक्शन, सेक्शन 16 में एक क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो
दूसरा 180 डेज के भीतर का पेमेंट, और वो जीएसटीआर 1 को अपलोड करते ऑटोमेटेड, वो तो बहुत अब ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है। इस बार बहुत ज्यादा मैं प्रेशर दे रहा हूं किसके ऊपर, ये ब्लॉक क्रेडिट तो है ही, साथ में इस बार मुझे लग रहा है 18, 1, 4 एंड 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टर्म। लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट हुआ है इसमें, 23 नॉट लाइबल एंड 24 कंपल्सरी, 27 मैं इसको इंपॉर्टेंट में, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट में डाल रहा हूं, एनआरटीपी एंड सीटीपी, और उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल कराया हुआ है 28 अमेंडमेंट एंड 29 कैंसिलेशन। कैंसिलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, 34 2 एंड 3 डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट देख लीजिएगा। सेक्शन 37 जीएसटीआर 1, 39 जीएसटीआर 3B और क्यूआरएमपी स्कीम। और जब सेक्शन 37 को आप पढ़े तो इनवॉइस वाला जो डिटेल्स देने की बात होती है वो देख लीजिएगा कि जब B2B सप्लाई होती है तो इंडिविजुअल इनवॉइस अपलोड करना पड़ता है, B2C होती है, इंट्रा होती है तो कंसोलिडेट इंटर होती है 2,50,000 के ऊपर, 2 लाख के ऊपर। फर्स्ट रिटर्न अनएक्सपेक्टेड है, फर्स्ट रिटर्न पूछ सकता है। 47 आपका क्या हो गया, नोटिस हो गया, उसके साथ जो फाइन है मैंने आपको एक सीट दी है। 49 इज द पेमेंट, 51 और 52 उम्मीद करता हूं इस बार इन दोनों में से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और मैं तो एक एक पेज का चार्ट बना के रखा हूं, उसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको करना क्या है, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 को करें तो या तो प्रोफेशन का सम या बीपी का सम, साथ में कुछ रिडक्शन शांति से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 सैलरी एचपी, क्वेश्चन नंबर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस लगी रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में सैलरी और इधर और में सैलरी एचपी। थ्योरी में आपका रिटर्न ऑफ इनकम और टीडीएस फिक्स है, हो सकता है व्हाट इज एडवांस टैक्स एंड व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स भी पूछ ले, आप लोगों की किस्मत अच्छी होगी तो वो भी पूछ लेगा। ठीक है, टीडीएस का प्रोविजन आपको बता दें, कैपिटल गेट को शांति से करेगा, लास्ट टाइम कैपिटल गेट बहुत इजी आया था, इस बार उतना इजी नहीं आएगा, ये बात अपने दिमाग में सेट करके चलिए। लास्ट टाइम डिविडेंड का आया था तो इस बार गिफ्ट का प्रोविजन आने का पूरा चांसेस लग रहा है। ठीक है ना, डिडक्शन मैंने आपको बता दिया, ये डिडक्शन कर लीजिएगा। जब आप जीएसटी में जाएं तो जीएसटी में आईटीसी और एग्जम्पशन, कई लोग एग्जम्पशन के लिए पूछते हैं, तो एग्जम्पशन जब भी आप पढ़ो तो 4 चीजें याद रखो। एक गवर्नमेंट वाला, सप्लाई बाय द गवर्नमेंट, दूसरा एंट्री नंबर 15 से लेके 21, एंट्री नंबर 45 एग्रीकल्चर, एंड लास्ट का जो 6-7 एंट्री है 77, 78, 79, 80, 81 और 82, और साथ में एजुकेशन एंड बैंकिंग, एक रीडिंग इसको मान लेते हैं, बस इतना कर लो, काम खत्म। ठीक है, बाकी आप क्लास पढ़ाते वक्त मैंने बताया है, बेस्ट ऑफ लक। फिर से कह रहा हूं, अच्छे से एग्जाम देना, दिल से देना, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, मैंने भी आपके साथ बहुत मेहनत की, लास्ट 3 महीने से लगा पड़ा हूं। बाकी ऊपर वाला है, आपके साथ ऊपर वाला जरूर है, जो लोग सच्ची मेहनत करते हैं उनके साथ हमेशा ऊपर वाला रहता है। थैंक यू वेरी मच।